अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक। पतिन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म एक बार फिर मुन्ना भाई MBBS। सर, आज के दिन इसकी कोई ख़ास वजह है? हमने हिसाब किताब किया, गुज़श्ता एक साल के दौरान जी। हमने बेशुमार फिल्में की, किताबें की। फिल्मों में नंबर 1 जिसको पजीराई मिली वो मुन्ना भाई MBBS थी। जी। तो हमने सोचा ईद पर फिर ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो लाजवाब हो, मज़ेदार हो। वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक बहुत बहुत आप सब लोगों को भी। डॉक्टर साहब आपको खास तौर पे खैर बहुत मुबारक। अच्छा सजाया हुआ, इतनी लाइटें लगा ली, बहुत खर्चा किया लगता है। ये राजकुमार हिरानी साहब हैं। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना खर्चा कर लिया। कोई 150 फिल्में बना लेता मैं इस बजट में, जो इसने लगा दिया आपने ईद के शो में। यार कोई दिमाग काम करता है? क्या मतलब? कि लाखों रुपए फिल्म पे कौन लगाता है? ये मुरझागा 3 दिन की कहानी है इनकी। अच्छा, लाखों नहीं है, मैंने बहुत कम पैसों में ये बड़ा खूबसूरत सादगी के साथ इसको खूबसूरत बनाया। आप में और संजलीला बंसाली में बुनियादी फ़र्क पता क्या है? क्या है भाई? वो बड़ा एहतमाम करता है, उसके एक शॉट से पता चल जाता है कि उसकी फिल्म है। आपकी फिल्म सिर्फ और सिर्फ अच्छी कहानी और अच्छी परफॉर्मेंस के बल पे चलती है। सेट वेट का आपको पता ही नहीं होता क्या है, कॉस्ट्यूम्स आप जानते ही नहीं क्या है, लाइट्स एंड शेड्स यू हैव नो आइडिया, और आप हंसे चले जा रहे हैं। यानी कि पागल हूँ मैं, सीधे मायने में ये कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट देके, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देके मैं यहाँ ये सुनने आया हूँ ईद वाले दिन कि मैं पागल हूँ, हैं? ये मैंने नहीं कहा, ये नहीं कहा। मतलब तो यही है ना। कहा तो ये जाता है कि पैच एडम्स से आपने अडेप्ट की है ये, लेकिन मुझे लगता है कि एक एपिसोड था थ्रीज कंपनी का जिसमें वो अपने किसी बुजुर्ग को इम्प्रेस कर रहा होता है डॉक्टर बन के कि मैं डॉक्टर हूँ। तो ये कहानी बिल्कुल उसी की अडेप्टेशन लगती है, पैच एडम्स से ज़्यादा उसके करीब है। हाँ वो देखी है, थ्रीज कंपनी बड़ा उम्दा प्रोग्राम है वो। बहुत अच्छा टीवी शो। इसकी मेन वजह बताऊं? जी। क्योंकि भाई इसमें नॉन स्टॉप कॉमेडी थी, 3-4 शानदार कैरेक्टर थे, वही लेके चल रहे थे। मेन कैरेक्टर कौन था? मेन कैरेक्टर एक ही था। कौन था, नाम बताएं ना। लेकिन बहुत अच्छा एक्टर है वो। आप यहाँ पर राजकुमार हिरानी बन के बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं है। कैरेक्टर था वो, आपने होमवर्क नहीं कर रखा? अब मर गया वो। जी मर गया, 2003 में मर गया था। जॉन रिटर उसका नाम। जॉन रेटर। आपको क्या हुआ है? आप तो सो रहे होते हैं हमेशा। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ? ਇਹ ਮੁੰਨਾ ਭਾਈ ਨੇ मुन्ना भाई ने। ਜਿਹੜਾ ਜਲਸੇ ਜਲਸਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਜੂ ਰੱਟ ਲਾਈਏ, मैं उठ गया। नहीं, क्या कहा क्या उसने? कहना उठो, आंखें खोलो, हम किसी के गुलाम नहीं है। वाह वाह वाह, और आप इसमें उठ गए? मैं और की करता, वो शोरी ना मचांदा है। चले फिर सो जाएं आप। नहीं हुन मैं उठ गया, हुन मैं नहीं सोंदा। क्यों, क्या वजह क्या है? और मैं अहद कर लिया है, मैं वादा कर लिया है, मैं ओथ ले लिया है। किस बात का? हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के नौकर नहीं है, हम करप्शन नहीं होने देंगे। तो कर क्या लोगे, तुम तो हिल ही नहीं सकते। और जे मैं जाग गया वह ना तो फिर मैं खलो भी जाऊंगा। अच्छा जी, आप मिलवाइए ना अपनी कास्ट। भाईजान आप इधर ध्यान करोगे तो मैं बुलाऊंगा ना। ये रीच का बच्चा टाइम खा गया सारा, बुलाने वाला था। हाँ भाई आ जाओ हीरो, हाँ दोनों आ जाओ शाबाश। आओ जी मुन्ने खां जी, चलो यार चले। ईद मुबारक आफी, क्या हाल है आपका? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको कैसा लग रहा है? आनंद भाई! आनंद भाई! और यार पागल तो नहीं हो गया तू? मैं जाग गया फिर जगाई जा रहे हैं। मैं बस ये चेक कर रहा था कि वाकई जाग रहे कि नहीं। एवं नहीं लोग तेरे खिलाफ होए, एवं सारे तंग करते रहने। आई एम सॉरी आनंद भाई। वैसे मुन्ना भाई ने तारीखी किरदार अदा किया। ये आनंद जागने वाला नहीं था, 75 साल से सोया हुआ था। पता नहीं क्या पी कर क्या फूंका है उसने इसके कान में कि इस मुल्क के करोड़ों आनंद भाई यक जाग उठे। यार आफी, कैसी गुजर रही है ईद? हंसो नहीं, बताओ ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी गुजर रही है। आनंद भाई सो रहा है। मुन्ने खां आनंद भाई जाग गया, मुझे लगता है इन्हें मार के बेहोश कर लेना उन्हें। आफी तुम बताओ, मेरा मुस्तकबिल क्या देखते हो? आपका मुस्तकबिल ज्योतिषी तो बहुत अच्छा देखते हैं, मुझे भी बज़ाहिर बहुत अच्छा नजर आता है। तुसी भी एक ज्योतिषी टाइप ही है हो। नहीं वाकई बड़ा कमाल का जायचा बना है इनका की बनया कि बस प्लानिटरी मूवमेंट जो होती है वो इसके हक में जा रही है।
लेकिन ये अस्थाना साले का कुछ करना पड़ेगा ही। अच्छा जी, अगले कैरेक्टर को बुला। जनाब हाँ भाई, डॉक्टर आस्थाना आ जाओ भाई। आई एम डॉक्टर आस्थाना। ओ जाने जाना, जरा रुक जाना। बस ये यही बातें करता है साला। डॉक्टर आस्थाने, अच्छा तुमको आस्थाना बनाया, खोतियाना नहीं बनाया। वैसे मैं कैसा लग रहा है जनाब? बहुत अच्छा विलेन। बेहतरीन गेटअप तो नजीर टिड्डा लग रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है, जी। आपको सबसे अच्छा काम किसका लगा? सिर्फ संजय का कमाल का काम था। जो डॉक्टर आस्थाना से नाल जने बाकी सारे के सारे बहुत अच्छे एक्टर्स थे, वो यही करते, लेकिन संजय स्टूड आउट। उसने हैरान कर दिया सबको। वरना लोग कहते थे कि एक ही तरह का बड़ा स्टेरियोटिपिकल सा एक, लेकिन उसने तो वाकई झंडे गाड़ दिए। मैंने एक तवील अरसे बाद कोई कैलिबर वाली इंडियन फिल्म देखी थी। आपने वो एक्टर नहीं देखा जो संजय का भी बाप है? हाँ, वो भी अच्छा है। वो किधर है, किधर? हाँ भाई, बापूजी आ जा भाई, लेट हो रहा, जल्दी आओ। ओ बेटा, मेरी बात मान के चलता रहता तो कुछ ना कुछ इसका बन जाना था। इसने अपनी मर्जियां बहुत की हैं, अब भुगत रहा है ना, हमें भी जलील करवा रहा है साथ। अच्छा ये अब भुगता क्या होता है बाबू? नफरत हो गई है मुझे तुमसे। आप जादू की झप्पी दे दो बाबू। ओए छोड़ दे जादू की जफ्फी। अच्छा, जादू की जफ्फी की भी एक हिस्ट्री है कि ये इतना इमोशनल हो गया अब्बे के साथ, सचमुच इमोशनल हो गया, और डायरेक्टर ने कट भी कर दिया तो इसने छोड़ा नहीं बाप। जी। ऐसे ही पता उसे माँ याद आ गई होगी उस वक्त। आपको कैसा लगा मेरा बेटा? बड़ा काम किया इसने। ओ ऐसा क्या काम कर दिया इसने जो आपको भागे है ये? 75 साल से सोई अवाम को जगा दिया उसने। ओए इसने जाग के कौन सा ऐसा तीर मार लिया अवाम ने? ये 4-5 दिन के रोले हैं, सड़कों पे खज्जल होंगे, फिर सो जाएंगे घरों में जाके। बाबूजी आप देखो तो सही, आनंद भाई जागे कि नहीं? ये सरकट ने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया इसने। उल्टे सीधे मशवरे देते रहे उसको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मुझे कुछ भी बोला लेकिन सरकट को हाथ नहीं लगाना बाबूजी। बाबूजी ओ बकवास बंद करो अपनी ये। अच्छा जी, आनंद पता है किसको ट्रिब्यूट है? आनंद नाम कहां से लिया गया? कहां से जी? राजेश खन्ना की फिल्म थी आनंद। आनंद बाबू। आनंद बाबू। आनंद बाबू। तो उसे ट्रिब्यूट के तौर पे मरीज का नाम आनंद रखा गया था। आनंद कैंसर पेशेंट होता है, और जिंदगी कैसी है पहेली, क्या क्या गाने थे उसमें। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वाह। उस फिल्म के तो कमाल गाने। सलील चौधरी के करियर बेस्ट गाने। अच्छा, सबसे बोर फिल्म में मुझे इसका कैरेक्टर लगा, आपको पता है? किसका? इसका कहानी वाकई काफी बेहुदा सा कैरेक्टर। एक बात भी लॉजिक के साथ नहीं की इस बंदे ने। मैं 2 सीनों में आया हूं। दो सीना चाहे ने, जो प्रोटेक्शन ਦਾ ਸੀ सब खा पी गए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। क्यों ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। इतना बोर किया? ਲੈਂਜ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਕਰੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। क्या बनेगा मेरे बेटे का? मैं तो इसकी तरफ से बहुत परेशान हूं। आप ना परेशान हो, क्यों? ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करके दिखाएगा आपको। देखिएगा तमाशा। आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन होती। इलेक्शन के अलावा और कोई चाराकार नहीं है। आपके बेटे ने अवाम को जो अपने साथ में ला लिया है, पीछे लगा लिया, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को, ये नादिर है। इसकी मिसाल पहले थी नहीं, और इसने बहुत सौ को सोचने पे मजबूर कर दिया है, परेशान कर दिया है, और बैकफुट पे कर दिया। आनंद भाई, आनंद भाई, आनंद भाई। और मैं जाग गया तो जलसे की तैयारी कर ते अपने प्यो नूं कह बहुत ही टैं टैं ना करे। अब बस कर दो, जलसे जुलूस 4 दिन की चांदनी होती है, बाद में ये थक थुक के सो जाएंगे सारे। भाई बड़ी मायूसी फैलाता है तेरा प्यो, और इसे कह खुदा का वास्ता है तुम कर जाओ। ओए तुम क्या समझते हो क्या होगा हैं? सबसे पहले गिरफ्तारियां होंगी चाचा जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तहरीक चलेगी, फिर वेखण वाले माहौल वेखणगे। ओए आगे क्या होगा? माहौल देखेंगे। ओए माहौल देख के दसांगा बोर जो कर रहे हैं। वैसे बाबूजी वाकई आप काफी बोर कर रहे हैं। वो काउंटर शॉन्टर किधर है आज आपका? बिल्कुल ही ऐसे आप पूछ रहे, आप साले लगते हैं। ਇਹ ਜੋ ਬੰਦਾ ਡਾਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्यों? ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਥੋੜਾ ਆਇਆ।
You call me money order? ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਂਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਗਨ ਰੱਖ ਕੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ समझाते हैं ਨਹੀਂ 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 ਚਾਚਾ ਜੀ कान पकड़ो कान पकड़ो कान थैंक यू ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ हाँ ये बात ਫਿਊਚਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਖਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਾਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣ। ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੁੰਨੇ ਖਾਂ, बोलो आनंद भाई ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की बात तो सच बोली है आनंद भाई ओ क्या रसवाई की बात है एवं तुझे हर बंदे ही भैड़ा लगने लग जाता है। लेकिन बाबूजी आपका तो नहीं बनता मेरे खिलाफ होना आओ जादू की जब फिर हो मैं कह रहा हूँ कि पीछे चले जा, मेरा मुंह लगाने को दिल नहीं करता जादू की जफ्फी। बाबूजी पागल तो नहीं हो गया मैं जादू की चुम्मी नहीं मांग रहा जादू की जप्पी मांग रहा तुमने बेड़ा कर किया, तुमने खाना मैंने बात सुने, आप काहे का गुस्सा निकाल रहे हैं? गुस्सा ये इन्होंने खुद ही खिचड़ी पकाई है, बड़ा को फंसा रहे हैं बीच में। ऐसे नहीं बच सकते आप। खिचड़ी बिचड़ी किसी ने नहीं पकाई, जो कुछ किया आपने किया है। आनंद भाई आगे आओ आगे आओ आनंद भाई आनंद भाई ਵਕੀਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੌੜ ਲਾ ਗਏ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੌਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੰਗ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਈ ਹੈ। वाकई शकील साहब, उसे पता नहीं कोई मनशियात पे लगा रखा था इन कम वक्तों ने। वो तो इसलिए सोता रहा, जो भी आया अजीब बात करके, कोई डफांग कोई फ्रॉड करके। और वो चूंकि अनपढ़ था बेचारा, टगा था, गुड फेथ में हर एक की बात पे यकीन करता रहा और सोता रहा। लेकिन वो कहते हैं ना जी, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। हाँ, लेकिन हर केस पे ये बात मुंतबिक नहीं होती। पीपल पीपल में फर्क होता है। ये बेचारा तो बिल्कुल ही अनपढ़ उजड़ था, अभी तैयार ही नहीं था आज़ादी के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि पैदा होते ही यतीम हो गया। आप कंपेयर करें ना दूसरों के साथ, तो इसलिए थोड़े कहे को ज्यादा समझे। उसके बाद फिर सो गया, क्योंकि चॉइस ही कोई नहीं था, क्या करता। अब भी इत्तेफाक से उठा है। इत्तेफाक नहीं, उन्हें खापी है नहीं पाई। आनंद भाई उठ गया। और ये किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था कि ये उठ जाएगा। मेरा साथ मत छोड़ना आनंद भाई, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना आनंद भाई, मेरा साथ मत छोड़ना। ओहो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਡਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आफ्ताब साहब इन्हों बाज करा लो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੂਸ ਕੱਢਦੇ। ओ खलो तू बुलाया ना। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि 100 से जायद बुजुर्ग शहरी स्काई डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम। एक कोशिश करना ही ज्यादती थी मेरा ख्याल। क्यों यार? नहीं, इससे पहले हो चुकी है। कुछ साल पहले इलिनॉय में एक रिकॉर्ड कायम किया था। 107 बुजुर्गों ने इकट्ठे छलांग लगा के, फिर उसके बाद 60-70 लोगों ने दोबारा वही रिकॉर्ड तोड़ा। ये कोई ऐसी बात नहीं है। फॉर्मेशन होती है कि जब आप जंप करें जी तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इकट्ठे पूरा यूं एक कोई ना कोई कुछ चीज बननी होती है। कुछ इसमें स्नोफ्लेक का थीम था, कॉन्सेप्ट था, वो नहीं बन सका क्योंकि एक बाबा जो है ना उनमें, हाँ जी, खंग पे है। वो बाय द वे, वेयर इज नागी टुडे? सर वो आज छुट्टी पे हैं। ਲੇਕਿਨ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖੂਬ ਹੈ यार ਮਾਸ਼ਾ। बब्बू आज आप बहुत अच्छे लग रहे ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਂਸਰ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਬੱਬੂ। थैंक यू। 7-8 ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ। फजूल लफ्ज है ये। सखावत साहब महंगा सूट है ना जुगत ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਬੱਬੂ। ਇੰਜ अच्छा जरा खड़े होके दिखाना, इसकी एक साइड नीची है, एक ऊंची। ये फैशन है भाई। खाना जरा। ये देख, और जरा ऊंची हो, कुर्सी पे खड़े हो सकते हो।
ਇਹ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਰਜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं नहीं, ये फैशन है। ये सर देखिए शहबाज शरीफ की एक तस्वीर है, बिल्कुल कोट इस तरह था। कह रहे हो? ਹੁਣ सर अच्छा, ਹੁਣ बहुत अच्छा है। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ पता ਗੁੱਡ। है ये खूबसूरत क्यों लग रहा है? क्यों जी? इसके नीचे ग्रीन कलर। हाँ, इसके कुर्ते अगर ग्रीन ना ना ये होता, मैं भी ऐसे तो लिया, मैं पागल हाँ। रिचनेस इसकी ग्रीन की वजह से। और पॉवर्टी इसकी बब्बू की वजह से। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ हाँ, ये भी है। इसका एक टाइटल होना चाहिए, पित्तल दा प्यार। अच्छा, नीचे सलवार जो है वो वाइट है या वो नहीं सर, पजामा वो इसी रंग का है? सर मैं आपको दिखाता हूँ, इसी रंग का पजामा। मेहमान को ना मार देना। नहीं मार दे, मैं पागल हाँ, मैं खोता हूँ, वो है बैठा। पर उन बाबू का क्या बना है, वो कहाँ के थे? अमेरिका। तो सर वो क्यों नहीं बना सके? एक बाबा मैंने बताया बीच में सुस्ती कर गया और 7 अटेम्प्ट्स की उन्होंने। ओह, तो उस बेचारे से कुछ हो ही नहीं सका। आखिर में उन्होंने कहा जी अब 8th अटेम्प्ट हम नहीं करेंगे, मौसम खराब है, तो आप मेहरबानी करें, वरना ये रिकॉर्ड तोड़ देते। ये एक तंजीम है, स्काई डाइवर्स ओवर 60, यानी 60 साल के। और मकसद ये है बताना कौन सा काम है जो नौजवान करते हैं और हम नहीं कर सकते। ये एक चीज होती है फियर ऑफ फ्लाइंग, एवियोफोबिया। एवियोफोबिया, कि फिजा में जाके जो डर लगता है। या बहुत से लोग हैं दुनिया में जो जहाज़ में बैठने से बहुत घबराते हैं, और सबसे मशहूर जो मिसाल है वो स्टालिन की है। जी जी। वो इतना जालिम आदमी था, उसने लाखों लोग मार दिए, लेकिन खुद उसको अपनी जान इतनी प्यारी थी कि जहाज़ में नहीं बैठता था। साउथ कोरिया के जनूबी कोरिया, ਉਹਦਾ ਸਦਰ भी नहीं हवाई सफर करता, मोटा। वो भी डरता है, लेकिन उसका अपना जहाज है वैसे नहीं तो। जहाज नहीं, उन्हें अपनी ट्रेन बनाई है, हर जगह ट्रेन से जहाज है वैसे उसका, नहीं है वो बंदा। सफर नहीं करता, जहाज है। ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਜੋ इस तरह की चीजें मोहल्ले में बहुत होती हैं, खास तौर पे बागड़ियां के आसपास में। ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਏਡੀ ਤੇਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਵੰਡੇ ਨੇ। आपने आज समा का केक नहीं खाया? खाया सर। समा का ब्लू कलर का, इसलिए कि समा का कारपोरेट कलर ब्लू है, और साथ उसके काजू कतली। काजू कतली भी थी। तो समा का कारपोरेट कलर ब्लू क्यों है? पता नहीं भाई, सर क्योंकि समा आसमान को कहते हैं और आसमान आसमान नीला होता है। आसमान नीला होता है। ਇੰਨਾ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। इसमें एक चीज़ ये ऐड की जा सकती है कि एयर ट्रैवल जो है स्टेटिस्टिकली सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जी बिल्कुल, सबसे कम हादसात, सबसे कम अमवात एयर ट्रैवलिंग में होती हैं। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि वॉक भी जो है ना एयर ट्रैवल से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ट्रेन और कार तो दूर की बात है। तो इसके बावजूद सबसे ज़्यादा जो खौफ आता है लोगों को वो जहाज़ के सफ़र से आता असल में ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। नहीं सर, वैसे सब तो पहले उड़न का ख्याल किनू आया सी? जिस बंदे ने पतंग बनाई थी सबसे पहले, चाइनीज। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। चाइनीज बहुत आगे हैं, उनकी सिविलाइजेशन कमाल की है। वो शुरू तो ही बहुत ज़्यादा ने ना, किसी से जेंज ते होनी। यार आपने कभी वो किया, वो पकड़ के पहाड़ से छलांग लगा देते फिर उड़ता आगे? बहुत सारे पंगे हैं पुन्नू जो मैंने नहीं लिए। अच्छा जी। हाँ, इसलिए कि इनके लिए 5-6 जिंदगियां, बल्कि 10-15 जिंदगियां चाहिए। ये पैराग्लाइडिंग है। वैसे इसका जो पहला ब्लूप्रिंट है, जो इसका पहला नक्शा था, जो पहला आइडिया कंसीव किया, यू नो हु? एक हस्पानवी था, अब्बास बिन फरनास। कई साल बाद जो पहला यूरोपीय पैराग्लाइडर था, उसने अब्बास के इस पैटर्न को उड़ाया था। और पैराशूट की इब्तदाई शक्ल पता किसने ड्रॉ की थी? लियोनार्डो डाविंची। डाविंची अच्छा खासा साइंसदान था। सर ये जो फरनास साहब थे, इन्होंने और क्या किया था? उसने तो और बहुत कुछ किया। उसने शीशा भी इजाद किया था। वो बड़ा नाबगा रोजगार कैरेक्टर था, लेकिन उसके इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए एक टर्क ने बास्फोरस क्रॉस की थी पहली दफा। सर इसने खुद भी किया था कुछ एक्सपेरिमेंट अपना? खुद किया था, कामयाब रहा था, लेकिन इतनी बड़ी छलांग, पूरी आबनाए बास्फोरस क्रॉस कर गया। छलांग एक से? तरफ से, हाँ एक तरफ से उड़ा। ओह, ये तैर नहीं रहा था, एक तरफ से उड़ा और दूसरी तरफ जाके लैंड किया था उसने। रहीना साहब, आपने कभी जिंदगी में कोई एडवेंचर किया हो? वो हमने ही ड्रामा करने गए मरी, सर्दियों के दिन थे, तो प्रोड्यूसर ने ना सस्ता सा होटल लेके तो वहाँ हमें ठहरा दिया। प्रोड्यूसर ने ड्यूटी लगा दी कि रोज ड्रामे से पहले एक बंदा लकड़ियाँ जलाएगा ताकि ड्रामे से वापस आए तो कमरा गर्म हो।
तो सबकी बारी बारी आई, मेरी बारी जिस दिन आई तो मैं लकड़ियाँ जला के काफ़ी सारी, मैं क्या आज ज़रा कमरा सही तरह गर्म हो जाए, तो मैं लकड़ियाँ जला के चला गया। हम ड्रामे पे गए और वापस आए तो ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਸੜ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ अच्छा जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रैंकिंग करती है कि सेफेस्ट एयरलाइंस कौन सी है। उसमें सबसे जो मशहूर एयरलाइन है इसमें वो है ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस, और उनका 1950 के बाद कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। वाह। और इस सिलसिले में कतर का भी अच्छा रिकॉर्ड है और एमिरेट्स का भी अच्छा रिकॉर्ड है, सिंगापुर एयरलाइन का भी अच्छा रिकॉर्ड है। सर इज इट क्वांटस या कैंटस? क्वांटस। उस वक्त वैसे कांटस कहते हैं, कांटस, यू आर राइट। तो क्यू की आवाज नहीं, क्वा नहीं निकलता, कांटस। ਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਇਆ ਬੰਦਾ ਦੌੜਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। वो ग्लाइडर होता है, ਉਹ ਪੱਖੇ ਵੀ ਉਹਦੇ पावर्ड नहीं होता। पावर्ड पहला 1903 में उड़ा था, राइट ब्रादरान ने उड़ाया था, मैंने वो जहाज देखा हुआ है। ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਕੇ नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम वाशिंगटन डीसी में। वाह वाह ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ। अगर यूएसए गए तो इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊंगा। ये बात आओ, इस तरह की चीज़ें तो सानू दिखाओ ना। ये तो बहुत जरूरी। फिर आपको एक और जहाज वहां पे बड़ा दिलचस्प नजर आएगा। एक तो अपोलो 11, आप उसको टच करेंगे, ये चांद पे गया था, चांद गाड़ियां पड़ी हैं। वाह। फिर आप B-52 बॉम्बर देखेंगे, वो क्या है सर? ਜਿਹੜਾ जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਬੰਬ ਫੜ ਕੇ ਸਟਾਂਪ ਸੁਰਬਾ ਪੁਜੂ ਡੂ। ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਟੂ ਟੂ ਟੂ। ਤਜ਼ਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਪਾਇਆ। अरे बुढ़िया ने और भी कुछ किया कि छालां छूले ही मारियां जहाज तो। एक आदमी ने 101 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की थी, 80 साल गैप के बाद। और ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ। तो ये बड़ी बात है। अचीवमेंट है सर। 102 साल की उम्र में स्काई डाइविंग का रिकॉर्ड मौजूद है। 102 साल की उम्र। ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਕਾਈ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ 102 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ? ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੰਜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕੀ ਆ। एक जापानीज ने 80 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट सर की थी। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 117 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। अचीवमेंट क्या है उनकी? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 65 ਬੱਚੇ। है? ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ, इस्लामाबाद ਭਰਿਆ ਚਾਹੀਦਾ, जहाँ तिल धरने की जगह ना हो। मेरे दादा ने कहा जो हुक्म सरकार। मैं भी सर पहाड़ी सर करांगा इंशाल्लाह। तुम शिमला पहाड़ी सर कर लेना, यही काफी है। ये देखिए ना प्रेस क्लब की अकब में। हाँ जी हाँ जी पता है, वो तो मैं कई बार सर की थी। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। वेलकम बैक। वदीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके दो गार्ड्स ने। पाजी ईद मुबारक। ईद मुबारक पाजी। पाजी क्या कह रहे हैं? खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी गए बात कर लेने दो, गल तो सुन लो। एट अ टाइम एक आप बात करें। ओ भाईजान वो करीब था ना, मैंने कहा चले। ओ करीब दी गाल नहीं जनाब, असल चों दे हाथ च बंदूक है ई वास्ते एक कल्चर ही होई है। मैं ई कल्चर को बहुत ज्यादा समझदा। अच्छा, इस कल्चर से आप मरूब होंगे, हम नहीं हैं। और ख़ास तौर पर इमरान के मानने वाले यंगस्टर्स, वो इस कल्चर से तो बिल्कुल ही मरूब नहीं है। आप ये बताएं कि इलेक्शन होता नजर आ रहा है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन जो है वो 2023 में होता, अच्छा जी, लेकिन ये बाज नहीं आता। ये बाज आने वाले दिन ये पैदा ही नहीं हुआ। क्या आप इमरान खान की बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की गल कर रहे हैं। वो मैटर करदा नहीं करदा शहबाज शरीफ? ओ या करदा अच्छा, आपके नजदीक भी नहीं मैटर करता? ओ यार करता। अच्छा, आम तौर पे लोग सीरियस लेते ही नहीं है उन्हें। सर, एज अ प्राइम मिनिस्टर या एज अ पॉलिटिशियन? नीदर। हालांकि बड़ी मेहनत की उन्होंने, ये सारा सिलसिला करने में उनका बड़ा रोल है। ये अलग बात कि द ज्यूरी स्टिल आउट, इट हैज टू बी डिसाइडेड वेदर इट वाज इन हिज फेवर और नॉट। PMLN ने क्या गेन किया? अपेरेंटली तो कोई गेन नहीं किया। ओ यार आप अगला इलेक्शन होने दें, ये आप तमाशा देखें। इस कैफियत में भी आप ये कह रहे हैं? ओ यार क्यों डरा रहे हो, ऐसी क्या बात है? सर, आप में और इमरान खान में बड़ा फर्क है।
ओ भाई ये कभी नहीं देखते पाकिस्तान में कि ये इलेक्शन लड़ कौन रहा है, फिर देखते ये हैं कि इलेक्शन लड़ा कौन रहा है। अरे सुभान अल्लाह, शाह मुझसे जी। क्या बात है। भाईजान, भाई अभी चेयरमैन बने नहीं है, लेकिन बातों से स्टेट्समैनशिप टपक रही है। वेल सेड शाह जी, वेल सेड। आज के शो में जो बेस्ट बात हो सकती है, जो हासिल गजल हो सकती है, वो ये है। हैविंग सेड दैट, ओ इथों मुसीबत शुरू होती है। Having said that, इस दफा मामलात बहुत मुख्तलिफ होंगे। आप ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमेशा होता है। यानी धांधली करेंगे? ओ नहीं यार, हमेशा तो मुर्शद ही होता है। इस दफा आप धांधली करके स्कॉट फ्री नहीं जाएंगे। ये धांधली हजम नहीं होगी। कोशिश आप लोगों की ये होगी कि एक बार फिर हंग पार्लियामेंट ले आई जाए, जिसे आप डिक्टेट करें, ऑर्केस्ट्रेट करें अपनी मर्जी के मुताबिक, लाइक अ गुड मैस्ट्रो। इस दफा तो होता नजर नहीं आ रहा शाह जी, क्योंकि जो बैलेंस है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। इक्विलिब्रियम सिरे से रहा ही नहीं। मेहरबानी फरमाओ कोई होर गल कर लो, छड्डो सियासत नूं। हाय हाय की याद कराती अनवर मसूद साहब दी लाइन, ਵੱਧ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਥੱਥਾ ਹੈ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਕਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਉਹ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ ਸੀ? ਅਜੇ ਈਦ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਇਮਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ ਈਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यार हम भी दे देंगे, दोनों को दे देंगे। नहीं नहीं तिन्ना नू ये ऑफर मेरे लिए भी वैलिड। और भाजी की खादा सवेरे उठ के? आज तो दूसरा दिन हो गया है, बस कर दे। तो रूटीन में नाश्ता किया सुबह। नाश्ता की बंब दा कर लिया। मैंने आज सुबह पराठा खाया था, शाह ना थोड़ा सा खाया था, टिंडे गोश्त के साथ। टिंडे गोश्त के साथ पराठा ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਆਠਾ। यार तुम्हारा भी आठा बनता है? ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ 16 ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। गिलानी साहब आज कुछ सुने सो या कहना? क्या सुनावा? पिछले पेरे 2 दफा हार के गए वे तुसा। अच्छा जी, फरीकैन से गुजारिश है कि अगर लतीफ़ा सुनाना ही है ना तो ईद के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। ईद वाला कड्डो ना, ਉਹ ਜਿੱਦ ਸਾਨੂੰ ਸਖਰ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਪਈ। ਇਹ ਬਾਤ ओहो ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਾ ਸੱਟੇ ਮਾਰ ਪਈ। ये वाला चेक कर। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾ। लो जी कैमरामैन तैयार हो जाओ। Here we go। जी उस्ताद शागिर्द से ईद का दिन है, शर्म करेंगे। भाईजान वो भी यही कह रहा है कि ईद मुबारक बच्चे। नहीं नहीं, ईद मुबारक इज नॉट द पर्सपेक्टिव। मैंने ये नहीं कहा था कि ईद का जिक्र करना है उसमें। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾगिर्द से कि ईद वाले दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ। ओ यस। अच्छा वे एडवाइजर की मैं ऐसे ही एडवाइजर्स ने तो बेड़ा गर्क किया है, आपका भी और बहुत सौ का। ओहो उन्हें बता के कि मसला ही कोई नहीं, वो तो मक्खन में से बाल की तरह निकाल दिया जाएगा, जैसे स्कूल का नॉटी बॉय होता है ना, ओए, और वो चुप करके आराम से बैठ जाएगा। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो तूफान बरपा होगा, कि याद रखेंगे आप। आइए लतीफे। भाईजान उस्ताद भी यहाँ पे एक तूफान बर्पा करना चाह रहा है। मुर्शद जी अगर ऑडियंस किसी ने कीता ना, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਆ ਆ ਕੇ ਬਚਾ 11 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੂਫਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਹੈ। इस दफा वाला तूफान भी मियाँ वाली का ही है। अच्छा मैंने लगता है मैं सियासतदान हूं। उस्ताद शागिर्द से बेटे ये तुम्हारे भाई को ईद वाले दिन जिन कैसे चमड़ा। नाउ यू गॉट द पर्सपेक्टिव। शागिर्द शागिर्द शाबा शाबा। वो दरअसल उसने उस दिन परफ्यूम ज्यादा लगा लिया था। बैठ जाए वहां पे। जी शकील साहब आप सुनाइए। ये बात ये नहीं 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 देखें मैं क्या करूं, क्राउड पुलर्स हैं वो। ये पीटीआई था नहीं पीटीआई का नहीं है, तो क्रिटिक है पीटीआई का। सुने हम जी। एक हाथी ने क्या हाथी ईद वाला नहीं बन दे दसो इंसाफ बेटा बे लतीफा तो सुन लेने दे। ਵਿੱਚ ईद है नहीं हाथी है। एक हाथी ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। भाई वाह, ये है पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, वैसे आप साइडें बहुत ले रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन में तो नहीं? ओह लुक हु इज टॉकिंग। सॉरी ओहो साडा ही बंदा वो तो आपको सपोर्ट कर रहा है।
हाथी ने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया और बहुत से जानवरों को बुलाया। उसमें एक चींटी को भी बुलाया हुआ था। बहुत बड़ा केक था। तो चींटी जरा लेट हो गई तो हाथी ने बुरा मनाया उसका। तो चींटी को अच्छा नहीं लगा और उसने बड़े गुस्से में जो ना लात मारी केक को और वो केक तबाह कर दिया उसने। ये लतीफा शो स्टॉपर है और इसकी वजह से हमारा शो स्टॉप हो सकता है। ਭਾਜੀ ਲਤੀਫੇ ਸ਼ਤੀਫੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਲੰਡਨ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਲਟੀ ਵੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਦੀ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਕੇ ਵੱਜੇ। वो मेरा दोस्त है। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। वो करता है, वो हर एक की हेल्प करता है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੜਦਾ ਹੈ। ये पता है किसकी बात कर रहे हैं? वो जिनको जुबैर गुल की। उस दिन आवाज नहीं आई कोई, और सारे टब्बर वाली कोई आवाज नहीं आई। और क्यों आवाजें नहीं आई? क्या बातें कर रहे हो? आपको पता है कि मियाँ साहब के साथ जो घर हैं वो चले गए हैं पुलिस स्टेशन के, जी इनको निकालें, इनकी वजह से हम भी डिस्टर्ब होते हैं। ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੋਰ ਚੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ। पीपल्स पार्टी में 2 बंदे हैं जिनके साथ सफर करके आपको अच्छा लगता है। दूसरे कौन जी? है मुर्शिद। क्या बात है भाई, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ। कंपनी भूखा जी। ये तो अंधाधुंध खिलाते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं। 3 टाइम तुम्हें आधा छोटा पका के दो, छोटा मिलता है ना को। ऐ मटन प्यारे मटन, ऐ मटन प्यारे अच्छा, ठीक है। मटन, साफ मटन। शर्म करो, ये वतन के बारे में कहा गया है। ਤੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਾਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। कन्फ्यूशियस साहब ने क्या कह दिया भाई? इसका छोटा बंद बस। अच्छा शाह जी मेरा छोटा बंद ना करो। अच्छा वो जरा गाना तैयार किया उसे। हाँ जी। ओ हो गाना भी तैयार किया भाईजान, ईद दे मौके ते आवा पे मजाक तो कहीं नहीं ना। वे ढोला माया ओए वे मैं कच दी चू टक टक ढिंडाक ढिंग चिक चक जी आप तो ना नहीं, मैं सिर्फ कोरियोग्राफ किया है। इना वास्ते कच दी चूड़ी रंग लाल माही वे। ओ जी ने सिखाया मो तो कर दिया। चूड़ी रंग लाल माही वे जट ना जावा वेखी भज ना जावा रखी ख्याल माही वे। फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने पर मैं लिरिक्स चेक कर रहा हूँ कहीं भज ना जावा। भज दूसरा भागना है, जी जी भज ना जावा, टूटना नहीं है, भज ना जावा। अच्छा आप बैठ जाएं। आप क्यों नाचते हैं? नाचों के साथ रह रह के खुद भी नाचने लग गए आप। तो को नाचा आखे भाई, मेरे को कहीं नहीं आखे। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म दोराहा से लिया है। बहुत खूबसूरत कंपोजिशन सोहेल राना की, लिरिक्स है मसरूर अनवर के, गाया अहमद रुश्दी ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो।
जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई। चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो बड़े संगदिल हो, बड़े संगदिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ब्रावो, ब्रावो।